Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well and you have listened to my previous lectures. So it's your lecture number 10 and today our topic is degree of freedom and convex concave relationship. इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं काइनी में अपना, जिसमें हमने कन्वेक्स कनकेव रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स एंड आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। ठीक है, बेसिकली वो बायोमैकेनिक्स के टॉपिक थे, बट हमने उन्हें उधर भी टच किया है, काइनेसोलॉजी में भी टच किया है, और अब इन्हें दोबारा अभी वैसे आप लोगों का जो चैप्टर में है उसके अंदर अभी ये आया नहीं है, बट हम जॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने साइनोवियल जॉइंट को पढ़ा, तो उसके अंदर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कन्वेक्स कनकेव रिलेशनशिप उसके अंदर आता है। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखिए जो साइनोवियल जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। ठीक है, उसके अंदर ये है कि जिस तरह हमने जॉइंट्स पढ़े उसमें कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें एक एक्सिस पे मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, एक एक्सिस एक प्लेन में मूवमेंट पॉसिबल है। कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें 2 प्लेन्स में मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, और कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें 3 प्लेन्स, और वो प्लेन्स जिस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कुछ जो है वो 3 एक्सिस में, यानी कि उनके अंदर मूवमेंट हो सकती है, जिन्हें हम उसके अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं कि ये यूनी एक्सियल है, ये बाई एक्सियल है, या ये ट्राई एक्सियल है, या मल्टी एक्सियल जॉइंट है। ठीक है, तो ये किस चीज़ में हम देखते हैं, जब हमने जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन देखी उसके अंदर हमने देखा कि हम जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन बताई और मूवमेंट के लिहाज से क्लासिफिकेशन हमने जॉइंट्स की देखी। सो अब हमने देखा साइनोवियल जॉइंट, जो कि डाई आर्थरोडियल जॉइंट्स हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं। ठीक है, उनके अंदर हमने उसकी टाइप्स देखी कि कौन कौन से उसके अंदर जॉइंट्स आते हैं। ग्लाइडिंग आते हैं, कॉन्डिलाइट आते हैं, सैडल आते हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, पिविट जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट आती हैं। इन सब की इनको हमने मूवमेंट के लिहाज से इन्हें कैटेगराइज कर दिया है कि जैसे पिविट जॉइंट है वो सिर्फ एक एक्सिस के अराउंड मूवमेंट करता है, तो इस वजह से उस जॉइंट को हम क्या कह देते हैं, यूनी एक्सियल कह देते हैं। इसी तरह जो हिंज जॉइंट है, जिसके अंदर हमारे पास एल्बो जॉइंट आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास नी जॉइंट आ जाता है, हमारे इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स आ जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंज जॉइंट एक उनके अंदर वो यूनी एक्सियल है, एक एक्सिस के अराउंड उनके अंदर मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो वो कौन सी है, वो हमारे पास यूनी एक्सियल जॉइंट है। हिंज जॉइंट पे भी वो यूनी एक्सियल होता है। जिस तरह एल्बो है सिर्फ फ्लेक्सियन एक्सटेंशन प्लेन में मूवमेंट हो रही है, इसी तरह ही जो नी जॉइंट है उस पर भी फ्लेक्सियन एक्सटेंशन मूवमेंट हो रही है, एक प्लेन में मूवमेंट हो रही है अराउंड 1 एक्सिस। ठीक है, इसी तरह इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, हम इंटरफेरेंजियल जॉइंट की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मूवमेंट पॉसिबल है, फ्लेक्सियन एक्सटेंशन एक प्लेन के अंदर मूवमेंट पॉसिबल है। सो हिंज जॉइंट भी आपका कौन सा आ जाता है, यूनी एक्सियल जॉइंट आ जाता है। इसकी मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी, बट फिर आप लोग इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते उनके ऊपर, तो मैंने फिर खुद ही इसे टॉपिक को बीच में डाल दिया। ठीक है, हिंज जॉइंट, ये हम जॉइंट्स को क्लासिफिकेशन जो हमने की थी उसमें हम सब चीज़ें ये पढ़ाई हैं। हिंज जॉइंट, पिविट कि कौन सी सरफेस, एक सरफेस कैसी होती है, दूसरी सरफेस कैसी होती है। सो जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं लिया वो काइंडली पहले लें, उसके बाद उन्हें इस टॉपिक की समझ आएगी। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है कॉन्डिलाइट जॉइंट। ठीक है, कॉन्डिलाइट जॉइंट अब क्या है, ओवॉइड जॉइंट है। और ये वाले जॉइंट्स कौन से होते हैं, ये वाले वो जॉइंट हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो कि हमारे रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट हमारा कॉन्डिलाइट जॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है, इसके अंदर फ्लेक्सियन एक्सटेंशन मूवमेंट पॉसिबल है एंड एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, 2 एक्सिस में मूवमेंट इस जॉइंट में पॉसिबल है। तो ये वाला कौन सा जॉइंट हो जाएगा, कॉन्डिलाइट, ये बाई एक्सियल जॉइंट है। ठीक है, इसी तरह ही सैडल जॉइंट की जो अगर हम मूवमेंट के लिहाज से देखें तो इसके अंदर आपके जो सैडल जॉइंट है वो भी कॉन्डिलाइट जॉइंट की तरह ही है, बस थोड़ा सा ज़्यादा मोबाइल होता है सैडल जॉइंट। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट आ जाता है। देन हमारे पास अगर हम देखें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जिसके अंदर हमारा हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, और इसमें क्या है, इसके अंदर 3 एक्सिस में मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, ये भी हम ये बॉल एंड सॉकेट और इस लिहाज से नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि किस जॉइंट पे कितने एक्सिस में मूवमेंट पॉसिबल है। सो बॉल एंड सॉकेट जो हिप जॉइंट है उसके अंदर 3 एक्सिस पे मूवमेंट पॉसिबल है। ठीक है, उसमें आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी है, उसके अंदर एबडक्शन एडक्शन भी है, उसके अंदर लेटरल एंड मीडियल रोटेशन भी है। सो 3 एक्सिस में मूवमेंट पॉसिबल है, ट्राई एक्सियल जॉइंट है। ठीक है, सेम इज़ द केस विद शोल्डर जॉइंट। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स अलाउड एट अ जॉइंट। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो द जॉइंट इज यूनी एक्सियल या मोनो एक्सियल। देन फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एडक्शन एबडक्शन 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो दिस इज बाई एक्सियल। ठीक है, सो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसी तरह अगर हम देखें एक जॉइंट जिसमें मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट है। ठीक है, मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट जहाँ पे आपका मेटाकार्पल फ्लिंजेस के साथ ज्वाइन कर रहा है, उधर जॉइंट बना रहा है, तो उसके अंदर देखें फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एडक्शन। ठीक है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस में देखते हैं, हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो हैं साइनोवियल जॉइंट्स में ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखा जाता है। ठीक है, और जिसके अंदर कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, जैसे कि साइनोवियल जॉइंट की एक टाइप है प्लेन जॉइंट्स जिन्हें ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, वो नॉन एक्सियल है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी जो है वो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ग्लाइडिंग होती है पॉसिबल, बट जिस तरह हमारे जो कार्पल्स के दरमियान में जॉइंट्स बन रहे हैं, इंटर कार्पल्स, इंटर टार्सल्स, पाँव में टार्सल्स के दरमियान में बन रही हैं जिन्हें इंटर टार्सल्स कहते हैं, और हाथों में आपके कार्पल्स के दरमियान में जो जॉइंट्स बन रही हैं प्लेन जॉइंट्स हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं। ओनली ग्लाइडिंग पॉसिबल है, लेकिन वो भी हम खुद उन्हें ग्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो खुद से ग्लाइड नहीं होते, ग्लाइड हम पैसिवली कर रहे हैं। सो मूवमेंट पॉसिबल नहीं है उनके अंदर, तो वो कौन से जॉइंट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे नॉन एक्सियल जॉइंट। ठीक है, so this is all about degree of freedom. Then convex concave relationship अगर हम देखें, जो कि हम जब जॉइंट्स में वो मूव करते हैं तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वेक्स कनकेव रिलेशनशिप। ये उनकी क्या करता है, इम्प्रूव, उनकी कॉन्ग्रेंसी इम्प्रूव करता है। ठीक है, देन उनकी जो बोन्स हैं उनकी मूवमेंट गाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जब कन्वेक्स कनकेव रिलेशनशिप में एक बोन को पता है कि मैंने दूसरे बोन के रेफरेंस से किस तरह मूव करना है। ठीक है, सो ये हेल्प गाइड द मोशन बिटवीन द बोन्स। ओके, अगर हम देखें ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, हम ये चीज़ें पढ़ भी चुके हैं कि ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स ये जिस तरह आपकी बोन जो आपके बोन के रेफरेंस से मूवमेंट हो रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, एबडक्शन एडक्शन है, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन। ठीक है, ये आपके बोन्स आपकी मूव कर रही हैं, दिस इज ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। ठीक है, और ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स क्या है, जो जॉइंट के अंदर मूवमेंट हो रही है, जिस तरह जब फॉर एग्जांपल जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है, अब जॉइंट के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है, उस फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस तरह वो मूवमेंट कंप्लीट हो रही है, जॉइंट के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है, उसके अंदर रोलिंग, स्पिन, ग्लाइडिंग, उसके अंदर कॉम्प्रेक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये वाली जो मूवमेंट्स हो रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक्स कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन, रोल, स्पिन, स्लाइड। ठीक है, एंड जॉइंट मोशन यूजली ऑफन इन्वॉल्व्स अ कम्बिनेशन ऑफ रोलिंग, स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग। ठीक है, जब एक जॉइंट में मूवमेंट हो रही है उसके अंदर एक कम्बिनेशन मूवमेंट चल रहा होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, अब अगर हम अपने शोल्डर को फ्लेक्स करें तो किस तरह होता है, हमारी जो ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस है, वो उसके जो ग्लिनॉइड कैविटी है उसके अंदर रोल भी कर रहा होता है, साथ स्पिन भी कर रहा है, साथ स्लाइड भी कर रहा है। ठीक है, ये कम्बिनेशन में सारी मूवमेंट्स इकट्ठी चल रही होती हैं। सो ये क्या, इस इधर भी यही बात है कि जॉइंट मोशन यूजुअली इन्वॉल्व्स अ कम्बिनेशन ऑफ रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्पिनिंग। ठीक है, ये दिखाया हुआ है पिक्चर में, रोल किस तरह हो रहा है,
then it's spinning and then slide. And for your kind information, अब ये हमारा फिफ्थ चैप्टर भी ख़त्म होने वाला हो गया, और मैं बार बार पॉइंट आउट नहीं करूँगी, वो बच्चे पता है कि कौन बच्चे जो हैं वो बिल्कुल पीछे हैं जिन्होंने अभी तक टच भी नहीं किया, ठीक है। एंड में मुझे ये लेम एक्सक्यूज़ नहीं आपके आने चाहिए कि मैम रिवाइज़ करवा दें, रिवाइज़ नहीं होगा इस दफ़ा। जो मेरी लीनियंसी है आप लोगों के साथ, इसे एज ए गिफ्ट समझें, ठीक है। मुझे आप लोग अगर मजबूर करेंगे तो मैं स्ट्रिक्टनेस पे भी आ जाऊंगी, ठीक है। ना ही आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं जब भी आपकी डिस्कशन क्लास होती है, इतने लेम एक्सक्यूज़ आपके सामने होते हैं, एक बड़ी सी लिस्ट होती है, मुकद्दस होती है, उसका कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं होता, और उसी पे मुझे ट्रस्ट है कि वो बच्ची पढ़ रही है। देन रोल, ठीक है। रोल क्या है? अ सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन वन आर्टिकुलेटिंग सरफेस कम इनटू कांटेक्ट विद अ सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन अनदर सरफेस, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बॉल को या फुटबॉल को मैं इस तरह करके फेंकती हूँ ज़मीन पर, ठीक है, तो वो क्या है? फुटबॉल का एक सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन वन आर्टिकुलर सरफेस, फुटबॉल का एक एक जो उसका पॉइंट है वो ज़मीन के एक एक पॉइंट के साथ रोल करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। सो ये है कि सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन वन आर्टिकुलर सरफेस, फुटबॉल का सारे जो उसका मतलब हर तरफ से वो ज़मीन के साथ उसकी जो उसका पार्ट है वो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है, और ठीक है, फिर ज़मीन के जिस हिस्से तक वो जाती जाएगी वो ज़मीन का पार्ट भी उसके कांटेक्ट में है। सो सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन वन आर्टिकुलर सरफेस कम इन टू कांटेक्ट विद द सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन अनदर आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे हम ले सकते हैं, जैसे फीमोरल कंडाइल है और वो टिबिया जो है, जो टिबिया के साथ जॉइंट बन रहा है, ठीक है, उसके साथ वो मूवमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर नी को फ्लेक्स होना है, ठीक है, तो अब नी फ्लेक्स होगा तो कैसे वो फीमोरल कंडाइल्स जो हैं वो टिबिया के ऊपर किस तरह से रोल करेंगे, ठीक है। उसके सारे जो उसका जो जितना भी पार्ट है फीमोरल कंडाइल का, वो सारा का सारा रोल होगा, और टिबिया के भी जो जिस पार्ट के साथ उसका जॉइंट बन रहा है वो भी, उसके भी सारे पॉइंट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, और सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन फीमोरल कंडाइल इज इन कांटेक्ट विद द सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन द टिबिया। सो ये इस तरह से रोल जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है। और रोल किसमें? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है उसी डायरेक्शन में रोल होता है। एंड इट अकर्स ऑन द इनकॉन्ग्रेंट सर्फेसिस, ठीक है, यूजली अकर्स इन कम्बिनेशन, और रोलिंग हमेशा कम्बिनेशन के साथ आएगी। देखें जब रोल हो रहा है, जब इस तरह फीमोरल कंडाइल टिबिया पे रोल कर रहे हैं तो साथ साथ क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ स्लाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग एंड स्पिनिंग, रोलिंग जो है वो स्लाइडिंग एंड स्पिनिंग के साथ होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बोन के अंदर, एक जॉइंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोलिंग का कंपोनेंट है और साथ स्पिन ना हो रहा हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो रोल कर रहा है तो जाहिर बात है वो साथ साथ स्पिन भी कर रहा है, ठीक है, और साथ साथ वो स्लाइड भी कर रहा है। देन स्पिन अकर्स व्हेन वन बोन रोटेट्स अराउंड अ स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल एक्सिस, ठीक है। अब ऐसे है कि एक जो बोन है वो स्पिन कर रही है, रोटेट्स अराउंड अ स्टेशनरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर मैं अपनी ये प्रोनेशन सुपीनेशन कर रही हूँ फोर आर्म की, तो जो मेरा रेडियल हेड है, ठीक है, वो किस तरह से मूव कर रहा है जो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट के अंदर, ठीक है, जो कैपिचुलम है ह्यूमरस का, वो किस तरह से आएगा, और जो रेडियल हेड के ऊपर से जो एक जहाँ पे जॉइंट बनना होता है ह्यूमरस का, जो ह्यूमरस के जो कैपिचुलम का पार्ट है, जो ह्यूमरस का एक एंड वाला पार्ट है कैपिचुलम, जो कि रेडियस के ऊपर आकर लगता है, वो किस तरह से जब हम फोरआर्म प्रोनेशन सुपीनेशन करते हैं तो वो रेडियस का वो वाला पार्ट किस तरह स्पिन करता है उसके अंदर, ठीक है। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है स्पिन की। स्पिन डज नॉट अकर बाय इटसेल्फ ड्यूरिंग नॉर्मल जॉइंट मोशन, ठीक है। स्पिन ऐसे नहीं होता कि स्पिन खुद ब खुद जो है वो एक जॉइंट मूव कर रहा है तो स्पिन होने लग जाए, नो, ऐसे नहीं होता। स्पिन हमेशा रोलिंग और स्लाइडिंग के साथ स्पिनिंग के जो जॉइंट का वो पार्ट है वो स्पिन भी करेगा। स्पिन कभी भी खुद ही अकेले से नहीं होता। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब एक बोन है, जिस तरह फीमोरल कंडाइल टिबिया पे जब वो
रोल करेंगे उसके साथ स्लाइडिंग होगी और साथ ही उसकी स्पिनिंग होगी, ठीक है। कभी एक अकेला पार्ट स्पिन नहीं कर सकता। देन स्लाइड। अब स्लाइड में देखें, स्लाइड में सबसे पहले इस स्लाइड को ही अपने जहन के अंदर लाएं कि जैसे एक बच्चा है वो स्लाइड ले रहा है। अब उसमें क्या है कि बच्चे के जो एक फॉर एग्जांपल उसका जो लोअर पार्ट है, ठीक है, उसकी जो हिप्स है वो और उसकी टांगें उसके साथ लगी हुई हैं, वो एक पर्टिकुलर एक वही पॉइंट है। लेकिन अब वो एक समझ लें उसका एक पार्ट है जो कि स्लाइड के हर पार्ट के साथ रगड़ खाता हुआ वो बच्चा जाएगा, ठीक है। बच्चा के एक ही सिर्फ उसका पार्ट इन कांटेक्ट विद द स्लाइड है, लेकिन स्लाइड की अब सारे क्या होंगे, जितने भी जहाँ से भी उसका वो उसके हिप्स जहाँ जहाँ से लगते हुए जाएंगे वही वो वाला जो पार्ट है उसका स्लाइड के पार्ट के साथ कांटेक्ट उसका होता जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर फिर क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑन वन सरफेस, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट, अब उस बच्चा जहाँ पे वो बैठा हुआ है वो उसका एक उसकी बॉडी का वो स्पेसिफिक पॉइंट है, ठीक है। लेकिन वो अब सीरीज ऑफ न्यू पॉइंट्स के साथ वो कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। पूरी स्लाइड के साथ वो घिसटता हुआ आएगा और क्या हो जाएगा, उसका एक पॉइंट सिर्फ बच्चे का कांटेक्ट में है लेकिन सीरीज ऑफ पॉइंट ऑफ द स्लाइड के साथ वो कांटेक्ट में जा रहा है। सो ये फिर इसकी डेफिनेशन किस तरह से होगी, स्पेसिफिक पॉइंट ऑन वन सरफेस कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन अनदर सरफेस, ठीक है। पूरी स्लाइड के साथ वो उसका एक पॉइंट पूरी स्लाइड के हर पॉइंट के साथ वो कांटेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। बायोमैकेनिक्स, काइनेसोलॉजी, ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं इस पे आप रटा नहीं लगा सकते, ये टोटली कॉन्सेप्चुअल है। जिसको ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा वो क्लियर कर लेगा बायोमैकेनिक्स और काइनेसोलॉजी, और जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएंगे उन्हें नहीं समझ आएगा। और आपको ये भी बताती चलूँ कि हमेशा एमसीक्यूज लिंक्ड, बहुत से एमसीक्यूज आते हैं जब भी पेपर होता है या कोई भी क्वेश्चन होता है वो लिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर से फॉर एग्जांपल अगर वो आपको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 है और उसने कोई आपसे टर्म पूछ लिया, ठीक है, और अगर आपको वो नहीं पता चलेगी तो जो बी ऑप्शन वो भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। हमेशा ये कॉन्सेप्चुअल चलता है बायोमैकेनिक्स और आगे भी जो सब्जेक्ट्स आपके इससे रिलेटेड आएंगे, कॉन्सेप्ट देन उसके बाद मेमोराइज करना। यू हैव टू मेमोराइज बट विथ क्लियर कंसेप्ट। तो ये बातें अपने जहन के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अंदर सरफेसेस कॉन्ग्रेंट हैं। और स्लाइड हम कब करते हैं, व्हेन अ पैसिव मोबिलाइजेशन टेक्निक इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस अ स्लाइड इन द जॉइंट रेफर टू एज ग्लाइड, ठीक है। स्लाइड ही की एक फॉर्म ग्लाइड है जब हम पैसिव मोबिलाइजेशन के थ्रू एक जॉइंट को ग्लाइड करते हैं, ठीक है। ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं जब हमने अपने प्रैक्टिकल्स किए हैं। देन कंप्रेशन, आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स ये भी में आता है, कंप्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। कंप्रेशन क्या है, डिक्रीज इन स्पेस बिटवीन टू जॉइंट सरफेसेस, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी जो है जॉइंट के अंदर ऐड करता है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन क्या है, आपकी जो टू सरफेसेस आर पुल्ड अपार्ट, और ये जो है मोबिलाइजेशन के अंदर ये जॉइंट को स्ट्रेच करता है, जॉइंट की कैप्सूल जो है, ठीक है, उसको ये स्ट्रेच करता है डिस्ट्रैक्शन। ये वही बात रिपीट की हुई है कि रोल क्या है, मल्टीपल पॉइंट्स अलोंग वन रोटेटिंग आर्टिकुलर सरफेस कॉन्टैक्ट मल्टीपल पॉइंट्स ऑन एन अदर आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। क्या है, सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन वन आर्टिकुलर सरफेस कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद द सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन एन अदर आर्टिकुलर सरफेस, दिस इज रोल। स्लाइड क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ वन आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। वो बच्चा, जिस तरह मैंने आपको सबसे अच्छी एग्जांपल स्लाइड की यही है कि जैसे बच्चा है, अब उसका सिर्फ लोअर पार्ट उसका उस कांटेक्ट के साथ है, वो बार बार वो रोल नहीं हो रहा, साथ साथ सिर्फ उसका नीचे वाला हिस्सा जो कांटेक्ट में है स्लाइड के साथ सिर्फ वही होगा, और बाकी पूरी की पूरी स्लाइड के साथ वो घिसटता हुआ जाएगा। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, तो वन पॉइंट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ सीरीज ऑफ पॉइंट ऑन अनदर सरफेस, तो स्लाइड भी यही है। देन स्पिन, जो वो रोटेशन है बीच में हमने पढ़ लिया था। ओके, रोल एंड स्लाइड मूवमेंट्स। अब ये किस तरह से चलती हैं रोल एंड स्लाइड मूवमेंट्स। अ रोलिंग कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। कन्वेक्स सरफेस कौन सी है, मैं पॉइंटर ऑन करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज कन्वेक्स सरफेस, दिस इज कन्वेक्स, और ये है कनकेव सरफेस।
रोलिंग कन्वेक्स सरफेस टिपिकली इन्वॉल्व्स अ कॉन्ग्रेंट ऑपोजिट स्लाइड। कैसे? अब देखें, कन्वेक्स सरफेस वो कह रहा है कि जब रोल हो रही है तो आपकी क्या होगी, उसमें ऑपोजिटली डायरेक्टली स्लाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल अब रोल देखें किस तरह हो रही है बोन। अगर ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये शोल्डर जॉइंट दिखाया हुआ है कि ये एबडक्शन कर रहा है। अब ये देखें रोल किस तरह हो रही है, ऊपर यहाँ से एरो की डायरेक्शन से शो किया हुआ है कि ये रोल हो रही है। आप एबडक्शन करें और आपकी रोल इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन अब स्लाइड दूसरी सरफेस के साथ किस तरह हो रही है। अब ये ग्लिनॉइड कैविटी है जो आपकी शोल्डर जॉइंट बना रही है। दिस इज ह्यूमरस एंड दिस इज योर ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है, जो आपकी शोल्डर जॉइंट बना रही है। तो ये रोल हो रहा है, एबडक्शन कर रहे हैं, एबडक्शन हो रही है शोल्डर जॉइंट के ऊपर, यहाँ से रोल हो रहा है, और दूसरी तरफ से जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो किस तरह स्लाइड कर रहा है ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर। ऑपोजिट, रोल किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, स्लाइड उससे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ठीक है। सो रोलिंग कन्वेक्स सरफेस, लेकिन ये कौन से जॉइंट के अंदर है, कन्वेक्स ऑन कनकेव, जिनके अंदर रिलेशन है, जिनके अंदर कनकेव ऑन कॉन्वेक्स है, यानी कि कनकेव जो आपका पार्ट है वो मूव कर रहा है, कन्वेक्स मूव नहीं कर रहा। तो उसके अंदर क्या होता है, रोल एंड जो स्लाइड है वो इन द सेम डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर कन्वेक्स पार्ट मूव करता है उसके अंदर रोल एंड स्पिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। सो दिस इज रोलिंग इन दैट वे एंड स्लाइडिंग इन दैट वे। ये देखें, ये रोल कर रहा है ऊपर, यहाँ से एबडक्शन हो रही है, एबडक्शन करेगा इस तरफ, एबडक्शन करेगा, रोल अपर डायरेक्शन में हो रहा है, और स्लाइड किस तरह, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, ये कह रहे हैं क्लासिक पैथोलॉजिकल एग्जाम्पल। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे वो बरसा है, सुप्रा सब एक्रोमियल बरसा है, या कोई यहाँ पे टेंडन बार बार इम्पिंजमेंट उसकी हो रही होती है, तो क्या हो रहा है, रोल हो रहा होता है, दूसरी तरफ से स्लाइड नहीं हो रही होती सही तरीके से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बंदे इस तरह कंप्लेन करते हैं, पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि हमारा कंधा नहीं ऊपर हो रहा, हमारे कंधा हम हल्का सा भी ऊपर करते हैं तो हमें दर्द होता है। वो बेसिकली मसला इसी चीज़ के अंदर आया होता है कि उनका ये कन्वेक्स कनकेव रिलेशनशिप ड्यू टू सम पैथोलॉजी, ठीक है, किसी डिजीज़ की वजह से वो क्या हो जाता है, वो सही तरीके से उसकी ऑर्थोकाइनेमेटिक्स सही नहीं चल रही होती, रोलिंग एंड स्लाइडिंग सही तरीके से नहीं हो रही होती, लेकिन उसके नीचे क्या होती है, कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी होती है। हो सकता है कोई उसका जो टेंडेंस वहाँ से गुजर रही होती हैं उसकी इम्पिंजमेंट आ रही हो, ठीक है, हो सकता है कोई फ्रोजन शोल्डर का केस हो, कोई रोटेटर कफ का मसला हो, फिर उनकी वो पैथोलॉजीज जो है वो उनकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स है जो शोल्डर जॉइंट की वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। ओके, अब स्पिन का क्या है, स्पिन का मैंने आपको बता दिया था कि जिस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है कि रेडियस का ये जो ऊपर से ह्यूमरस का कैपिचुलम है और नीचे से रेडियस जो रेडियल हेड पे आके अटैच होता है, और रेडियो, ठीक है, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाता है जो, ठीक है, तो ये उसमें जो रेडियस है वो किस तरह करके स्पिन करता है उस कैपिचुलम में। इफ द बोन विद द कन्वेक्स जॉइंट सरफेस, ये उसमें यही बताया कि कन्वेक्स जॉइंट सरफेस अगर मूव कर रही है इन रिलेशन टू कनकेव जॉइंट सरफेस, कि कन्वेक्स वाला पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और कनकेव वाला स्टेशनरी है और कन्वेक्स मूव कर रहा है, तो हमेशा जो रोल है और जो आपकी डायरेक्शन ऑफ बोन सेगमेंट है वो हमेशा ऑपोजिट जाएगा। कन्वेक्स जॉइंट सरफेस मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द बोन सेगमेंट, ठीक है। और कनकेव ऑन कन्वेक्स सरफेस क्या है, इफ द बोन विद द कनकेविटी मूव्स ऑन द कन्वेक्स सरफेस, अब कोई कनकेव जो वाला पार्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, कनकेविटी वाला पार्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आपके जॉइंट में कौन सी एग्जांपल बन सकती है, बहुत सी एग्जांपल्स बन सकती हैं। अब ऐसा है कि आपका टीबिया मूव कर रहा है फीमर पे, फीमर नहीं मूव कर रहा, टीबिया मूव कर रहा है, तो टीबिया क्या है, कनकेव पार्ट है, उसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो कनकेव है,
अब कनकेव कन्वेक्स पे मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग नी एक्सटेंशन, ठीक है, ऑन अ स्टेशनरी फीमर, फीमर आपकी स्टेशनरी है और आप कर रहे हैं उसके ऊपर नी एक्सटेंशन, ठीक है, आपकी रोलिंग और जो स्लाइड है वो इन द सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो जो आपकी सरफेसेस जो मूवमेंट होगी वो इन द सेम डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि आपका कनकेव पार्ट आप मूव कर रहे हैं ऑन कन्वेक्स, कन्वेक्स आपका मूव नहीं कर रहा है, कनकेव आपका कन्वेक्स के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। So if the bone with the concavity move on the convex surface, the concave articular surfaces move in the same direction as the bone segment. जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल यहाँ पे दिखाई हुई है कि ऊपर ये जो फीमर है वो ये कन्वेक्स है, दिस इज कन्वेक्स, और ये जो टीबियल कंडाइल्स हैं ये क्या है, कनकेव हैं। अब हम कर रहे हैं नी एक्सटेंशन, जब नी एक्सटेंशन करेंगे तो देखें रोलिंग एंड स्लाइडिंग इन द सेम डायरेक्शन होगी। ये जस्ट आपको मैकेनिक्स को समझने की, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब वो क्या कर रहा है, अभी भी वो नी एक्सटेंशन ही कर रहा है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उसके टीबिया स्टेशनरी है, उसके टीबिया जो है वो कनकेव पार्ट है वो मूव नहीं कर रहा, उसने क्या किया, वो फीमर को एक्सटेंड किया, ठीक है, फीमर को मूव किया, नी एक्सटेंशन में फीमर को टीबिया के ऊपर मूव किया। तो अब क्या हो जाएगा, फीमर का जो, अगर हम नीचे वाला उसका जॉइंट की सरफेस देखें तो फीमर क्या है, नीचे से कन्वेक्स है और टीबिया क्या है, कनकेव है। नाउ कन्वेक्स इज मूविंग ऑन कनकेव पार्ट, सो रोलिंग एंड स्लाइड अगर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखें रोलिंग क्या हो रही है, फॉरवर्ड की तरफ हो रही है, और स्लाइड किस में हो रही है, पीछे की तरफ हो रही है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। ओके क्लास, थैंक यू।